होती है। फ्रेंड्स, आज आपकी जो भी जिंदगी है उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छी बन सकती है। जैसे सुलेखा मैम ने बताया, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मोदी केयर में आई उससे पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, पढ़ाई लिखाई अच्छा किया था मगर सोच बड़ी नहीं थी और कुछ करने की इच्छा भी नहीं थी। मगर जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत भी सोच रखते हो न तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी तैयार होता है तो शिक्षक हाजिर हो जाते हैं। ऐसे ही फाल्गुनी मैडम, तेजल मैडम मेरी लाइफ में आए मोदी केयर को लेके। तब सोच बड़ी नहीं थी, कुछ ऐसा ही था कि छोटी मोटी अचीवमेंट करेंगे, एंजॉय करेंगे। मगर थैंक्स टू अल्पेश सर जिन्होंने हमारा माइंडसेट किया कि एक पेंशन प्लान के तौर पे, मेरे हस्बैंड वोडाफोन में अच्छी खासी पोजीशन पे थे, अच्छी सैलरी भी आ रही थी, मगर रिटायरमेंट होने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं था, वो तब से पता था। तो सर ने जैसे बोला, और हर बार हम जब मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड करते थे तो सर हमेशा कहते कि कुछ ऐसा करके जाओ कि अपने बच्चों को इंस्पायर करने के लिए दूसरों की ज़रूरत ना पड़े। बस वो चीज़ में मुझे चुभ गई थी। और हर बार जैसे सुरेखा मैम आते थे और कहते हैं ना वो किचन साफ करना, 24 घंटे का कुक चाहिए, मुझे भी ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी। बस ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे हर बार हर मीटिंग में इंस्पायर करती गई। और सच बताऊं, यही छोटी छोटी चीज़ करते आज मुझे ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। फ्रेंड्स, मेरे में कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ, मगर हाँ, छोटी छोटी चीज़ करते गए, छोटे छोटे लोगों से मिलते गए, उसको मोटिवेट करते गए, उन लोगों के अच्छा रिश्ता बनाया, सबके साथ इमोशनल अटैचमेंट के साथ रहे, तो इतनी बड़ी टीम आज बन चुकी है। कोरोना के टाइम पे मैंने लेवल भी अचीव किया। और फ्रेंड्स, ये जो 2 करोड़ टोटल मैंने मोदी केयर से लिया, हाईएस्ट इनकम 4,32,000 की ली, 3 गाड़ियाँ ली, 7 फॉरेन ट्रिप ली, ये बड़ी बात नहीं है, आप शायद कहीं से भी ले सकते हो। मगर जब मेरी लाइफ में एक क्राइसिस आया, मेरे हेल्थ इश्यूज आए ना, तब हेल्थ इश्यूज के सामने मुझे लड़ने के लिए मोदी केयर प्लेटफॉर्म ने सपोर्ट किया, अल्पेश सर ने सपोर्ट किया, मुझे बुलाया। सर मुझे 1 घंटे तक लगातार मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए हेल्थ के बारे में बताते रहे। सच बताऊं, मुझे अंदर से ऐसी इच्छा होती थी, सर मोदी केयर के बारे में कुछ बताओ ना, हेल्थ तो होती है, मेरी हेल्थ अच्छी हो ही जाएगी। और फ्रेंड, सच बताती हूँ, 4 महीने में खड़ी हो गई और बाउंस बैक करने वाली हूँ, बाउंस बैक कर रही हूँ। और मैडम ने जैसे बताया, 10 लाख कमाने वाले 5,000 लोग चाहिए, मैडम मेरा नाम उसमें 100% शामिल है। और मेरी टीम के साथ भी मैं कमिटमेंट लेना चाहती हूँ, मुझे भी 20 लोग ऐसे चाहिए जिसको लाख रुपया महीना लेना है। आप तय कर लो, मैं तो 10 लाख लेने वाली हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, तेजल पटेल, बड़ौदा गुजरात से ही बोल रही हूँ। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। मोदी केयर, सच में बताऊँ ना तो ज़बरदस्ती मोदी केयर में लाई गई थी। घर में रहती थी, बच्चे को संभालती थी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, लेकिन फ्रेंड का मान रखने के लिए मोदी केयर ज्वाइन कर लिया था। प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे और उन्हीं का मान रखने के लिए ऐसे ही मीटिंग में आके बैठी थी। अल्पेश सर का ही सेशन था और फ्रेंड्स, वहाँ पे जाने के बाद एक सोच बनाई कि चलो हम भी कुछ करते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। और मैंने एक छोटा सा ड्रीम्स लिया कि मेरी खुद की मेहनत से 500 रुपया कमाऊंगी ना, तो खुद के कमाए हुए पैसे से लेके बच्चे को कहीं घूमने चली जाऊंगी। यही सोच के साथ इस जर्नी मैंने स्टार्ट की थी फ्रेंड्स। करती गई, लोगों से मिलती गई, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करती गई। बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, प्रॉब्लम्स भी आए, लेकिन ठान लिया था कि नहीं, कुछ तो करना है। और करते करते फ्रेंड्स, आज मोदी केयर से हाईएस्ट चेक मैंने 5 लाख रुपए तक का भी लिया है। 3 गाड़ियाँ ले चुकी हूँ। जब गाड़ी परचेज की थी फ्रेंड्स मोदी केयर से, तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता था, लेकिन ये प्लेटफॉर्म की ताकत है फ्रेंड्स। आप जो भी सपना देखते हो, जो भी सोचते हो ना, ये प्लेटफॉर्म देने की ताकत रखता है। लेकिन उसके लिए है ना, सबसे ज़्यादा तो आपको अपने आप के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। जिन्होंने अपने आप के ऊपर भरोसा किया, वो बंदा मोदी केयर से जो चाहा वो पाया है फ्रेंड्स। तो मैंने 3 गाड़ियाँ भी ले चुके हैं हम लोग, 8 फॉरेन टूर हम लोग कर चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी विदेश यात्रा भी की है। और एक सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने कमाई है ना फ्रेंड्स, वो है मेरा कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे बोलना भी नहीं आता था, हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी जब इस बिजनेस में आई। तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिंपल सा बिजनेस है, बस है ना,
कहते हैं ना कि ऊपर से सीखो ऐसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। बस ऐसा ही करते जाए, आप भी सक्सेस होते जाएंगे। थैंक यू सो मच। नाम केतन पटेल इस बिजनेस में आया नहीं था, लाया गया था। बिजनेस शुरू किया था तेजल ने, और मैं ऐसा सोचता था कि ये ऐसे लोगों का बिजनेस है जिनके पास कोई काम धंधा नहीं, क्योंकि बाई प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खुद का वागुड़िया जीआरडीसी में फैक्ट्री, तो मैं ऐसा ही सोचता था कि ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है। हाँ, लेकिन जब तेजल ने बिजनेस शुरू किया तो मैंने मना नहीं किया, तो बस उतनी अच्छा ही मुझे जो है ऊपर वाले ने दी थी। और उसने जब ये बात की ना, मैं खुद के पैसों से 500 रुपया कमा के बच्चे को घुमाने ले जाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि खुद के लिए कुछ करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है। मैंने जो सपोर्ट कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको करने दिया। लेकिन हमारे अपलाइन फाल्गुनी में धर्मेश सर ने एक दिन अल्पेश सर के ही एक सेमिनार में हमको बिठा दिया, मुझे बिठा दिया, हमको नहीं, मुझे किसी तरीके से बिठा, मैं ऐसे मीटिंग सेमिनार को अवॉइड करता था, तो मुझे बिठा दिया। मैंने सब सुना, तब मेरी सोच के काफी सारे दरवाजे खुल गए कि नहीं, मेरी सोच जो है वो सोच में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन था, ज्यादा पढ़े लोगों का लिखे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो ज्यादा जो है ना, वो सब चीज का एनालिसिस करते हैं। तो मैं रुका नहीं, अल्पेश सर ने मेरे डाउट्स थे उसी रात को 11:30 बजे बैठे मीटिंग करके वो क्लियर किया, तब जाके मुझे पता चला। और फिर मैं इस बिजनेस में सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सपोर्ट करते गए, बहुत कुछ पाया। पाने की लिस्ट में जो है सबसे अच्छा ये पाया कि टीम में काफी सारे लोग हैं जो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम लेना शुरू कर दिया है, और चाहते हैं कि आने वाले समय में 100 से ज्यादा लोग हमारे 2 साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाए। और वही सपना लेके, वही गोल लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और आइए मिलके करते हैं ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म ने मैडम को इतनी मुश्किलों में भी 1.25 करोड़ दिया, तो हमारे पास तो मुश्किलों का कोई लिस्ट ही नहीं है, तो हमको तो कितना मिलेगा। तो आइए बड़े विजन के साथ करते हैं। वेलकम, थैंक यू मोदी सर। नमस्कार, आप बड़ौदा में हो, सुरेखा मैडम बड़ौदा में है, और बड़ौदा की इज्जत अब आपके हाथों में। ऐसे बचाएंगे हम, मतलब ऐसे बचाएंगे, एक्साइटमेंट, जुनून, ताली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जोश। क्योंकि मुझे इतना समझ में आता है कि आप सूरज के जितने नज़दीक होते हो ना, उतनी एनर्जी आप में ज़्यादा आनी चाहिए, है ना? राइट है। तो आप दिल्ली से चलकर खुद सूरज बड़ौदा में आया है, तो आप में कितनी गर्मी होनी चाहिए? क्या इस गर्मी को और खड़े होकर अपनी जगह पर सुरेखा मैडम के लिए जबरदस्त तालियां बजा सकते हैं हम लोग? जबरदस्त एक्साइटमेंट से तालियां बजा सकते हैं हम लोग? चिल्ला सकते हैं हम लोग? पूरी एनर्जी से लगा सकते हैं हम लोग? जो महिला हमारी 7 पुस्तकों का बंदोबस्त कर आई हो, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विजय अग्रवाल। बेसिकली मैं बड़ौदा में रहता हूँ, और पिछले 7.5 साल यानी 9 जनवरी 2016 से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग इस बिजनेस को इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको पैसे कमाने या पैसों की प्रॉब्लम है, आया ना? आया ना? बराबर। मैं इस बिजनेस में आया तब पैसों की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पैसा था ही नहीं। आपको पैसों की प्रॉब्लम तब होती है जब आपके पास पैसा हो। मतलब मेरे पास अगर 1000 रुपया पड़ा है, तो मैं ये सोचूंगा खर्च करूं, सेविंग करूं, ये करूं, वो करूं। यस और नो? मेरी लाइफ प्रेम चोपड़ा के उस डायलॉग की तरह थी कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। बराबर है? यस और नो? बराबर है। और राइट, मेरी छोड़ो, आज कईयों की ऐसी है। हाँ राइट, है ना? बराबर। तो मुझे ऐसा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा को भी ऐसा कोई बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पूरे खानदान में ऐसा बिजनेस करने को किसी को इंटरेस्ट नहीं था। और हम लोग इंटरेस्ट पे पैसा जरूर लेते थे, बराबर। और जिन लोगों को आप देखिए, जिन लोगों को ऐसे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होता, वो बाहर इंटरेस्ट भरते हैं। और जिसने एक बार इसमें इंटरेस्ट ले लिया, उसकी 7 पीढ़ी को इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट भरना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, राइट? दोस्तों 7.5 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं कि मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, न्यूज़पेपर डालना, बराबर। मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे, और 10 बाय 10 के आलीशान बंगले में हम लोग रहते थे। मुन्ना भाई MBBS पिक्चर की तरह, जैसे नहीं कि भाई ये तो घुसते के साथ खत्म हो गया, आपने देखा, आपने उधर एंजॉय किया, हमने उसको जिया है, राइट? आज से 7.5 साल पहले एक आदमी आया, उसने बोला कि विजय पैसा कमाना है। अब मुझे एक बात बताओ, भूखे से कोई ये पूछे खाना खाना है, वो क्या बोलेगा?
खाना है। उसने बोला पैसा कमाने में, कहा हाँ कमाना है। उसने बाइक पे बिठाया ऐसे सेमिनार में लेके आया। हम पीछे खड़े थे जिसे सब खड़े हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, मर्सिडीज, हेलीकॉप्टर, आप ये वो आइलैंड, और मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं पीछे पीछे खड़ा हंस रहा था कि मैंने कहा अगर साइकिल पंचर हो जाती है तो उसकी पंचर को बनवाने के 5 रुपए जेब में नहीं है। ये भाई अपने को मर्सिडीज के सपने दिखा रहा है। और जैसे ही हम लोग बाहर निकले, मेरे जो उस समय मुझे लेकर आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा क्यों लाग्यो, और आपसे ये पूछा जाएगा। मुझसे पूछा गया, आपसे पूछा जाएगा क्यों लागू। मैंने भी एक्साइटेड में बोला जबरदस्त। बोले करी छू, मैं कहूँ नहीं। बोले क्यों, मैंने कहा यहाँ पे लोग लाखों करोड़ों कमाने की बात कर रहे हैं, अपने को तो 3000 आएगा तो चलेगा। बोले नहीं विजय तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा अपने को 3 चाहिए। बोला नहीं तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा जिस दिन मुझे लाख आ जावे 97 तू रख लेना, 3 मेरे को दे देना। राइट। कई बार उसका फोन आता है कि भाई हिसाब कब करना। दोस्तों आज बताते हुए गर्व होता है मुझे, आज 7.5 साल पहले एक शख्सियत मेरी जिंदगी में आई, और मैं मेंटर कहूँगा। मेंटर यानी मैं ये कहना बिल्कुल सत्य है कि अगर विजय अग्रवाल के पीछे से अल्पेश गज्जर निकाल दिया जाए तो विजय अग्रवाल इज 0। मेरी जो वैल्यू है मेरे ग्रेट मेंटर अल्पेश गज्जर सर की वजह से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। राइट। मेरे ग्रेट अपलाइन हमारे फाल्गुनी मैम एंड धर्मेश सर, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। राइट। और हम सारे लोगों के मेंटर श्री गुरु महागुरु बराबर सुरेखा भार्गव मैडम। और मुझे आज 7.5 साल हुए। 7.5 साल में इस बिजनेस से 167 रुपये के चेक से शुरुआत की थी, 167 का चेक। और जब 167 का चेक पहली बार मेरे को आया तो मैंने घर पे फ़ोन किया कि मम्मी आज तो खीर बनाओ। मम्मी ने खीर बनाई, मैं घर पहुंचा, मम्मी ने बोला क्या हुआ। मैंने कहा चेक आया। बोले कितने का। मैंने कहा 167 रुपये का। तो मम्मी बोला पागल हो गया है क्या, 200 रुपये खीर बनाने में खर्चा कर दिया, 167 का चेक लेके आया। मैंने बोला मम्मी लोग बोलते हैं इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, 167 आया मतलब पैसा आता है। यस और नो। राइट। अच्छा मुझे बताओ, अगर हमारे घर में खुशखबरी आने वाली हो और डॉक्टर कंफर्म करे कि शी इज प्रेग्नेंट, तो आप घर पे आके क्या बोलते हैं, 9 महीना पची आवे त्यारे, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, हम देखते हैं कि भाई ये खा, ये मत खा, ये उठा, ये मत उठा। यस और नो। आया नहीं है, वो आएगा 9 महीने बाद। राइट। पर उसकी किलकारियां उस दिन आपके कानों में गूंजती है जिस दिन डॉक्टर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट। यस और नो। आया ना बराबर। तो जिस दिन 167 आया मैं समझ गया शी इज प्रेग्नेंट। अब तो सिर्फ 9 महीने की राह देखनी है। और आपको बताते हुए गर्व होता है, पहला चेक 167 का था, हाईएस्ट पे आउट 6.5 लाख रुपया महीना। 200 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए, मात्र 200 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था। पहली गाड़ी खरीदी ग्रैंड i10, दूसरी गाड़ी खरीदी 11.5 लाख रुपए की एस-क्रॉस, तीसरी गाड़ी मोदी केयर से खरीदी MG हेक्टर, और अभी चौथी गाड़ी चला रहा हूँ अल्काजार। ये चारों कार मोदी केयर से खरीदी। खानदान का पहला आदमी हूँ जिसने 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखे मोदी केयर ट्रैवल फंड की बदौलत। 10 बाय 10 के घर से काम शुरू किया था। कल मेरी जिंदगी का वो क्षण था, वो मोमेंट था जिसमें लक्ष्मी जी और कुबेर बराबर मेरे घर पे अपने चरण कमल लेकर आए और उस घर को पावन किया। आज बताते हुए गर्व होता है, मोदी केयर हाउस फंड से 2.25 करोड़ का बंगला समा एरिया में मोदी केयर हाउस फंड से खरीदा। और उसकी शोभा तब कर गई जब कल सुरेखा भार्गव मैम और अल्पेश सर उस घर के अंदर आए, उधर बैठे। मतलब मैं आपको बताता हूँ मैम, आपको एक ऑनेस्टली बात बताता हूँ, मेरी मम्मी ने कभी मोदी केयर नहीं समझा, कभी नहीं देखा। कल मेरी पूरी जिंदगी में मेरे आपके जाने के बाद जब मेरे पापा आए, उनको 15 मिनट सिर्फ आपके बारे में बताया मेरी मम्मी ने, जो आपको पहली बार मिली। राइट। आप सोचो उनका ऑरा, उनकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल थी बराबर के मैं उसे शब्दों में नहीं बयान कर सकता। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे कल सुरेखा मैम ने दिया। मैं हमेशा कहता हूँ स्टेज से कि अगर मैं अल्पेश सर की 0.01% भी अगर परछाई बनता हूँ तो मैं अपने आप को सफल कहूँगा। कल सुरेखा मैम ने सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया कि अगर मैंने हैंड्स फ्री लगा रखी हो और कॉल आए और मुझे नंबर ना दिखे तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि अल्पेश गज्जर जी ने कॉल किया है या विजय अग्रवाल जी ने। आपकी और विजय की वॉइस एकदम सेम है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है।
राइट। आज बताते हुए गर्व होता है, मोदी केयर में से टोटल इनकम है 2,60,00,000 रुपया इस मोदी केयर में से। लोग बोलते हैं इस बिजनेस में पैसा आता नहीं है, लोग सही बात बोलते हैं, इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, पैसा बरसता है, आपकी डोल चाहिए लेने के लिए, बराबर। मेरे पास लोग बोलते हैं कांटेक्ट नहीं है सर, किसको बताएं, कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मेरी आज जितनी बड़ी टीम है, राइट, एक भी आदमी को मैंने मेरे रिश्तेदारों या फ्रेंड सर्कल में से एक आदमी नहीं जोड़ा, राइट, क्योंकि मुझे पता था। मैं अल्पेश सर के पास गया कि सर लोग सुनते नहीं है, सब लोग जानते नहीं है, लोग नहीं मानते। तो उन्होंने एक ही बात बोली, लोग बोलते हैं कि कांटेक्ट खत्म हो गए। मैं बोलता हूँ अल्पेश सर ने मुझे सिखाया कि विजय तू जिन लोगों को जानता है वो बहुत कम है, तो जिन लोगों को नहीं जानता वो बहुत ज्यादा है, और मोदी केयर का टर्नओवर बहुत ज्यादा लोग कर सकते हैं, इसलिए तू ज्यादा लोगों के पास जा। आज पूरे इंडिया में टीम है सर मोदी केयर में जिसमें कोई जानता नहीं था। अब मुझे बताइए सर, मैं आपको ये बोलूं कि एक पानी के पाउच बेचने वाले लड़के को आपके सामने सूट बूट में खड़ा कर दिया इनकी मेंटरशिप ने, इस प्लेटफॉर्म ने, तो क्या आपको नहीं खड़ा करेंगी, बराबर? क्या आपके अंदर वो ताकत नहीं है? उन्होंने विश्वास दिलाया, उन्होंने विश्वास दिलाया तू कर सकता है, उन्होंने विश्वास दिलाया तेरे से हो सकता है, उन्होंने ये बताया कि तेरे अंदर क्या ताकत है। आज वही ताकत को जगाने के लिए दिल्ली से जामबंद चल के बड़ौदा के प्लेटफॉर्म पे आए हैं और ये बता रहे हैं पिछले 2 घंटे से कि आप हनुमान हो, आप हनुमान हो, आप हनुमान हो और आप उड़ सकते हो। इस बात का विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि आप हनुमान हो और आप उड़ सकते हो। तैयार हो? तैयार हो? और मैं आखिर में एक ही बात बोलूंगा जो मेरी जिंदगी का सिद्धांत है कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी, बड़ौदा गुजरात से मोदी केयर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए थैंक यू कहना चाहूँगी सुरेखा मैम, बहुत 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 धन्यवाद। आज जो आए हैं ना, ये माहौल है गुजरात के 3 बड़े शहरों में, अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत। अब तो गुजरात में आग लगनी चाहिए। आर यू रेडी? दोस्तों अब ना मैम कमिटमेंट भी दे सकते हैं, मतलब समझ लो ऐसा है कि गुजरात ने ना हाईएस्ट टर्नओवर करके दिखाया था, वो पास्ट है। फ्यूचर क्या होगा? वापस से कमबैक करना चाहेंगे? डेफिनेटली करेंगे। अल्पेश सर, डेफिनेटली हम आपके साथ मिलके ना अब एक कमिटमेंट डेफिनेटली लेंगे कि गुजरात को नंबर 1 करने से कोई रोक नहीं सकता, मिलकर करेंगे, आप सबके सहयोग के साथ साथ मिलकर करेंगे। लेकिन दोस्तों ये कमिटमेंट के लिए सबसे पहले ना मन में आस्था होनी चाहिए ना, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं? दोस्तों अगर मन में है आस्था तो फिर बंद दरवाजे में भी है रास्ता, कर दिखाएंगे। आर यू रेडी? सिंपल सी हाउसवाइफ थी, कुछ करने की ख्वाहिश तमन्ना कुछ नहीं था, ना कोई स्पेशल स्किल थी। हम लोग करते क्या हैं? दाल रोटी सब्जी बच्चे, और अपने आप को अच्छी जेठानी, अच्छी बहू, अच्छी एक पर्सनालिटी को पॉसिबली बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि आप में इतना कुछ भगवान ने दिया हुआ है कि अनबिलीवेबल चीज़ों को भी हम कर सकते हैं। जितनी ताकत एक गृहिणी में होती है ना, उतनी और किसी में नहीं होती। ये याद दिलाना, ये करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू किया घर से ही। धर्मेश सर ने मना कर दिया था, फाल्गुनी इन चक्करों में मत पड़ना, साबुन से उनके बिजनेस में कुछ होता नहीं, बहुत कुछ करने के बाद कुछ आता नहीं। दोस्तों ये समझ में आया कि ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन मैंने देखी, जिन सुरेखा मैम को मैंने देखा, जिन जिन लोगों के बारे में मैंने सुना, वो जो कमा रहे थे, वो जो इनकम कर रहे थे, वो मैंने सुना था। तो बट ऑब्वियसली अगर मैं उन चीज़ों को जानते थे जहाँ लोग नहीं कमाते, उन बिजनेस को जानते थे जहाँ लोगों ने बहुत ही धोबी पछाड़ खाई, राइट। तो इन बिजनेस को समझने के बाद ऐसा लगा कि फाल्गुनी एक बार ट्राई तो कर ले, और वही किया। जितनी बार इनके क्वेश्चन उठते थे कितना कमा लेगी, मन में ना इतना दोनों तरफ से आग लगती थी कि कितना कमा लेगी। मैं कहा तेरे जितना। 10 करोड़ के टर्नओवर वाली 2 फैक्ट्रियां हैंडल करते थे, 150 से ज़्यादा इनके पास कारीगर थे, अच्छा खासा इनकम आ रहा था। जबकि मैं इस बिजनेस को शुरू कर रही हूँ, कुछ नहीं आता था। पूछा कितना कमा लेगी, मैंने कहा तेरे जितना। तो बोले अच्छा ठीक है। और दोस्तों वही वर्ड आज आके खड़े हैं। इनकम 10 लाख रुपया पर मंथ हाईएस्ट इनकम कमा चुकी हूँ इस बिजनेस से।
इनका कहना था फाल्गुनी क्या मिलेगा, पता नहीं था क्या मिलेगा, लेकिन दोस्तों टीम में 150 प्लस गाड़ियाँ, कम से कम, बहुत ज़्यादा है पर 150 प्लस गाड़ियाँ, लग्जरी कार, फॉरेन टूर में काउंट करूँ तो 300 से ज़्यादा लोग फॉरेन टूर कर चुके हैं। और उन लेडीज़ को जो डिप्रेशन में थे, सिंगल मदर थे, स्कूटर एक्टिवा चलाना भी मुश्किल था, आज 4 व्हीलर लेके खुद सेल्फ ड्राइव करके अहमदाबाद, सूरत, आनंद, एमपी, बॉम्बे कहीं भी पहुंच जाते हैं। उनको जब देखते हैं ना तो असली वुमन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा फेथ और सुकून मिलता है। आप इस बात को अग्री करते हो? बहुत बड़ा वुमन एम्पावरमेंट है कि नहीं ये बिजनेस, है ना? तकलीफ कहाँ होती है, हमें खुद पे भरोसा नहीं होता होगा कि नहीं। पर दोस्तों अगर आपने अपने आप पे विश्वास रखा तो इस बिजनेस में जो कुछ भी मुझे मिला है, मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी हर कोई, हर बंदा या हर टेस्टिमोनियल आपको मिलेगा, जिस फील्ड से हो, जहाँ से हो, जिसको भी सुनना चाहो आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी। हम डेफिनेटली सैल्यूट करते हैं समीर मोदी जी को, हमारे बाप जो नहीं कर सकते, हमारे फादर जो नहीं कर सकते, पापा जिसके बिलीफ नहीं दे सकते, वो समीर मोदी जी हमें देने के लिए रेडी हैं। मैं खड़ा हूँ आपके पीछे, एक कदम लो, मैं 2 कदम चलने के लिए रेडी हूँ, और वो करके दिखाते हैं। अभी गोवा के हम लोगों ने 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड करी दोस्तों, अनबिलीवेबल थी। समीर मोदी जी, राहुल शंकर जी, प्रशांत प्रेम जी, ऑल एंटायर लीडरशिप और मैनेजमेंट हमारे लिए जो करने के लिए रेडी है ना, आप सोच नहीं सकते उतना बड़ा विजन है उनका। हमें करना क्या है? पार्टिसिपेट करना क्या है? पार्टिसिपेशन लेना है इसमें, तो पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो? डेफिनेटली दोस्तों बहुत बड़े केक का हिस्सा आने वाला है, रेडी हो जाओ, कमर कस लो, आगे तो बहुत कुछ है, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। नमस्कार दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मानते हो इस बात को? तो दोस्तों इस बात पे मेरे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर अल्पेश गज्जर सर, गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम और हम सब के गॉड फादर समीर मोदी जी के लिए एक जिंदा दिली वाली जबरदस्त तालियां हो जाए। थैंक यू दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत कुछ फाल्गुन ने बता दिया। इस बिजनेस में आने से पहले वाघुड़े जेडीसी में 2 फैक्ट्री हैंडल कर लिया करता था। ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने 25 साल किया। जब इसने इस बिजनेस को देखा था, 20 साल हो चुके थे मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस में, और जब इसने बताया कि कुछ भी नहीं लगाना है और तेरे जितना कमा लूंगी, तो दोस्तों सही में मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि मैं ऐसे कई सारे बिजनेस को जानता था जिसमें करोड़ों रुपए डालने के बाद महीने के लाखों रुपए कमाए जा सकते हो, या लाखों रुपए डालने के बाद महीने के हजारों रुपए कमाए जा सकते हो, लेकिन मैं किसी एक ऐसे बिजनेस को नहीं जानता था जिसमें कुछ लगाना नहीं हो और वो महीने के लाखों रुपए कमाने की बात कर रही थी। तो दोस्तों उसने शुरू किया, 6 महीने मैंने उसको थोड़ा सताया भी, मैं इस बिजनेस से दूर रहा। उसने उसके कितने इंसिस्ट करने के बावजूद भी मैंने कभी कोई ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार बड़ौदा में अटेंड नहीं किया 6 महीने तक। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले ने भी कुछ प्लान बनाया होगा, तो बंबई में मैंने 7 घंटे की, इससे भी 3 गुनी एक बड़े हॉल में एक बड़ी मेगा इवेंट अटेंड की, और वहां दोस्तों वो 7 घंटे की इवेंट में मुझे एक चीज समझ में आ गई इस बिजनेस के बारे में, और वो चीज मैं आपसे शेयर करता हूं कि ये बिजनेस एक कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष जैसा है। हर इंसान और उसके परिवार की सारी जरूरतें पूरी करने की इस बिजनेस में क्षमता है। हर इंसान और उसके परिवार की सारी समस्याएं को सुलझाने की इस बिजनेस में क्षमता है, और हर इंसान और उसके परिवार के सारे सपने, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो या बड़े से बड़े हो, उसे पूरा करने की ये बिजनेस क्षमता रखता है दोस्तों। तो दोस्तों ये समझ लेने के बाद आके मैंने उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, अल्पेश जी से मिला और विजन क्लियर हुआ, आगे बढ़ते गए। ऐसा नहीं है कि तकलीफें नहीं आती है दोस्तों, जब हम कुछ बड़ा ठान लेते हैं, बड़ी सफलता के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए आगे बढ़ते हैं, तो तकलीफें तो आती रहती है। किसी ने कहा है कि अगर जिंदा है जनाब तो तकलीफें तो आएगी, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। लेकिन फिर ये सोचा कि तकलीफें तो जिंदगी काटने में भी है, कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीने में भी है, और तकलीफें तो आजादी की लाइफ जीने में भी है, जिंदालाला जैसी लाइफ जीने में भी है। तो कौन सी तकलीफें झेलना ज्यादा अच्छा है? और दोस्तों मुझे पता है जो जवाब मुझे मिला वही जवाब आप भी समझदार हो आपको मिलेगा।
और दोस्तों फिर वही तकलीफें चुन ली, आगे बढ़ते गए और जैसे आगे बढ़ते गए समझ में आता गया कि मुश्किलों से ही निखरती है शख्सियत यारो, वो झरना किस काम का जो चट्टानों से उलझा है। तो दोस्तों उलझने की ठान ली, आगे बढ़ते गए और फिर आगे बढ़ते गए तो ये बिजनेस ऐसे ऐसे अनुभव करवाता रहा कि एक दिन समझ में आ गया 5 साल के बाद कि वाघोड़िया जीआईडीसी की भी एक जीआईडीसी में भी मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस था और एक ये बिजनेस भी था, वो मैं फुल टाइम कर रहा था, ये मैं पार्ट टाइम कर रहा था। लेकिन वहाँ सिर्फ मेरी जिंदगी बदल रही थी, यहाँ मेरे साथ साथ कई और लोगों की जिंदगी बदल रही थी। वहाँ सिर्फ स्वार्थ था, यहाँ स्वार्थ और परमात्मा दोनों का संगम था। तो फिर एक दिन ये डिसीजन लिया कि अब बाकी की इनिंग जो आखिरी इनिंग है वो इसी बिजनेस में काम कर लेंगे। और मैंने दोस्तों 3-4 साल पहले इस बिजनेस को एज ए फुल टाइम कैरियर चुना और आज हम दोनों फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज ठान लीजिए कि एक इंसान अगर कोई काम कर सकता है तो दोस्तों वो आप और मैं भी कर सकते हैं। सिर्फ बात काबिलियत की है, अपने आप को काबिल बनाओ, काबिलियत में काम करो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे है। तो दोस्तों अभी भी हमने वो सफर जारी रखा है, सीखना चालू है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बनाने की दौड़ में है। और दोस्तों एक चीज़ जरूर है कि मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि आत्मविश्वास सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी तो फेवरेट लाइन की तरह कि मेरे घर में आग लगी थी, उसने पूछा बचा क्या है। मेरे घर में आग लगी थी, उसने पूछा बचा क्या है, मैंने कहा मैं खुद, उसने कहा तो फिर जला क्या। और दोस्तों एक ही चीज है, अगर सफल होना है तो हार नहीं मानने की जिद और जीतने का हौसला चाहिए। और दोस्तों ये हौसला ही आखिरी दम तक आपका साथ देगा। तो दोस्तों रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों और आज एक और चीज मैंने देख ली, सुरेखा मैम का इतना बड़ा विजन है कि 5,000 लोग 10 लाख कमाने वाले चाहिए। तो दोस्तों आज तो कंपनी को 27 साल सिर्फ पूरे हुए हैं, अभी तो हम जवान हुए और अभी तो हमारी हाल कुछ ऐसी है कि अभी तो इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो खुला आसमान नापना बाकी है। तो आइए मिलकर आसमान नापते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी। थैंक यू सो मच।